हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज का नया टॉपिक टैक्स पर है। आपको टैक्स के ओवरव्यू के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सरकारी खर्च और विभिन्न सार्वजनिक व्यय क्षेत्रीय, स्थानीय या राष्ट्रीय को निधि देने के लिए एक सरकारी संगठन द्वारा करदाता, एक व्यक्ति या कानूनी इकाई पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क या किसी अन्य प्रकार का लेवी है। और कर अनुपालन नीतिगत कार्रवाइयों और व्यक्तिगत व्यवहार को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता सही समय पर कर की सही राशि का भुगतान कर रहे हैं और सही कर भत्ते और कर राहत प्राप्त कर रहे हैं। पहला ज्ञात कराधान प्राचीन मिस्र में 3800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। समय पर भुगतान करने में विफलता गैर अनुपालन कराधान की चोरी या प्रतिरोध के साथ कानून द्वारा दंडनीय है। करों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और इन्हें पैसे में या इसके श्रम समकक्ष के रूप में भुगतान किया जा सकता है। 2017 में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में दिए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से कुल राजस्व एक सार्वजनिक, आम या सहमत राष्ट्रीय जरूरतों और सरकार के कार्यों के लिए भुगतान करने के लिए अधिकांश देशों में एक कर प्रणाली है। कुछ व्यक्तिगत वार्षिक आय पर कराधान की एक फ्लैट प्रतिशत दर लगाते हैं, लेकिन अधिकांश पैमाने पर कर वार्षिक आय राशियों के कोष्ठक के आधार पर प्रगतिशील होते हैं। अधिकांश देश किसी व्यक्ति की आय के साथ साथ कॉर्पोरेट आय पर भी कर लगाते हैं। देश या उप इकाइयां अक्सर संपत्ति कर, विरासत कर, संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति कर, बिक्री कर, कर का उपयोग, पेरोल कर, शुल्क और या शुल्क। आर्थिक दृष्टि से कराधान घरों या व्यवसायों से सरकार को धन हस्तांतरित करता है। इसका प्रभाव है जो आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण को बढ़ा और घटा सकता है। नतीजतन, कराधान एक अत्यधिक बहस का विषय है। कानूनी परिभाषा और करों की आर्थिक परिभाषा कुछ मायनों में भिन्न है, जैसे कि अर्थशास्त्री सरकारों को कई हस्तांतरणों को करों के रूप में नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ हस्तांतरण कीमतों के बराबर हैं। उदाहरणों में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में ट्यूशन और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपयोगिताओं के लिए शुल्क शामिल हैं। सरकारें धन और सिक्कों को बनाने, उदाहरण के लिए, बिलों को प्रिंट करके और सिक्कों की ढलाई द्वारा, स्वैच्छिक उपहारों के माध्यम से, उदाहरण के लिए, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संग्रहालयों में योगदान, दंड लगाकर जैसे यातायात जुर्माना द्वारा संसाधन प्राप्त करती हैं। आपराधिक आय को उधार लेना और जब्त करना। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से, कर एक गैर दंडात्मक है, फिर भी निजी से सार्वजनिक क्षेत्र में संसाधनों का अनिवार्य हस्तांतरण है, पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर और प्राप्त विशिष्ट लाभों के संदर्भ के बिना लगाया जाता है। आधुनिक कराधान प्रणालियों में, सरकारें पैसे में कर लगाती हैं, लेकिन इन काइंड और कोरवी कराधान पारंपरिक या पूर्व पूंजीवादी राज्यों और उनके कार्यात्मक समकक्षों की विशेषता है। कराधान की पद्धति और उठाए गए करों के सरकारी खर्च पर अक्सर राजनीति और अर्थशास्त्र में अत्यधिक बहस होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा (IRS), यूनाइटेड किंगडम में हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स (HMRC), कनाडा राजस्व एजेंसी या ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय जैसी सरकारी एजेंसी द्वारा कर संग्रह किया जाता है। जब करों का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है, तो राज्य भुगतान न करने वाली संस्था या व्यक्ति पर नागरिक दंड जैसे जुर्माना या जब्ती या आपराधिक दंड जैसे कैद लगा सकता है। 5.